हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो सीरीज़ चलाई है सीटेट पेपर 1 मैथ्स की, इसका मकसद हमारा ये है कि आप अच्छे से मैथ्स को कर पाएँ और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो अभी हमारे सीरीज़ में जो फर्स्ट सीरीज़ चल रही है वो है नंबर सिस्टम, जो हमारा आज लास्ट डे है। उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये जो सीरीज़ है इस पे जो इतनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपको मिल सके और वो उससे आपकी हेल्प हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल। ये क्या कहलाता है कि इसमें कोई भी हमको नंबर दे रखा है, ठीक है, हमें वो पहचानना है कि वो किस किस डिजिट से डिवाइड हो रहा है। अब उसके लिए हम हर एक नंबर को डिवाइड करके तो नहीं देखेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हैं और डिजिट्स लिखी हैं, उनके साथ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम इन रूल्स को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डिजिट है हमारा 2, ठीक है। तो ये बताता है कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। अगर किसी नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो क्या क्या है, 0, 2, 4, 6 या 8, तो वो आपका 2 से डिवाइड होगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इस नंबर को हम पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम केवल चेक करेंगे कि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो इनमें से कोई सा नंबर है या नहीं है। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है, 2, तो मतलब ये वाला नंबर आपका 2 से डिवाइड है। अब आता है आपका 3 से कौन सा डिवाइड होगा, ये 2 से 3 से कौन सा डिवाइड होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जो भी नंबर दे रखा है उसकी सारी डिजिट्स का हम सम निकालेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड है, 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से कट रहा है, तो मतलब वो पूरा ही नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 + 7 19, 19 + 2 21, तो ये कितना आया, 21। सम कितना आया इनका, 21। और 21 जो है वो आपका 3 से डिवाइड है, तो मतलब ये आपका पूरा नंबर 65172 पूरा ही 3 से डिवाइड है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं 4 से कौन सा डिवाइड होता है। 4 से रूल क्या होता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, किसी भी नंबर की लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी वो आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में 772724, इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24, और ये आपकी 4 से डिवाइड है, तो मतलब ये पूरा ही नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, किसके लिए, 5 के लिए। तो 5 का बहुत इजी है कि लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो अगर किसी नंबर के पीछे 0 या 5 आ रहा है तो वो पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में लास्ट में आपका 5 है, तो ये पूरा ही नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। अब हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा इसको 5 से डिवाइड करके देखें, बस हम नंबर की लास्ट डिजिट देख लेंगे कि अगर वो 0 है या 5 है तो वो पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे रूल आते हैं 6 से लेकर 11 तक। उसके लिए, उसको करने से पहले हम पहले इन्हें रिवाइज कर लें। 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, आप सबसे पहले उन सारी डिजिट्स का सम निकालिए। अगर वो सम आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा ही नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 से कौन से डिवाइड होंगे नंबर, वो नंबर जिनकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो वो पूरा कंप्लीट नंबर ही आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। एंड लास्ट 5 का क्या रूल है, डिविजिबिलिटी रूल 5 का क्या है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो पूरा ही नंबर आपका कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब हम करते हैं 6 से कौन से डिवाइड होंगे। जो भी अगर आपको नंबर दे रखा है, उस नंबर में आप देखो कि क्या वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी।
6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 3 ही होते हैं, तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर है क्या वो 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड है तो वो पूरा नंबर आपका 6 से डिवाइड है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल में लास्ट में क्या आ रहा है 2, मतलब ये नंबर 2 से तो डिवाइड है। अब हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 6 19 और 19 + 2 21। तो 21 ये भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 = 21। तो ये जो नंबर है 65262 ये आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये कंप्लीट नंबर आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर 7 का जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं इस पर स्टार बना देती हूँ। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया इसमें 343। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करें हमारा कितना आया, 6 आया। फिर जो बाकी डिजिट बची हैं उसमें से आप 6 को माइनस कर दो, कितना आया ये आपका 28। अब देखिए जो डिजिट हमारी जो नंबर हमारा निकल कर आया है वो हमारा 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 7 से डिवाइड है तो हमारा जो स्टार्टिंग में कंप्लीट नंबर था वो भी 7 से डिवाइड होगा। चलिए इसको दोबारा से एक बार बताते हैं। जो भी आपको नंबर दे रखा है उसकी लास्ट डिजिट का ट्वाइस करिए, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। जो आंसर आएगा उसको जो बाकी की डिजिट, बाकी का बचा था पोर्शन, उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया, उसके बाद जो आपका नंबर आया है वो चेक करिए वो 7 के टेबल में पूरा 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो पूरा डिवाइड हो रहा है तो जो हमारा इनिशियल कंप्लीट नंबर था वो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो मतलब वो नंबर हमारा 7 से जो इनिशियल नंबर था डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 8। 8 का क्या रूल होता है, लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं, लास्ट की 3 डिजिट वो आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में 568 लास्ट की 3 डिजिट्स है, इसको चेक करो ये 8 से टेबल में आ रही है या नहीं आ रही है, 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 7 = 56, 8 1 = 8, तो 568 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर ही आपका 5 से 8 से डिवाइड होगा। 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल होता है कि जो भी टोटल सम है नंबर का सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। 9 9 18 20 26 26 और 10 26 और 10 35 35 और 9 45। तो 45 जो है आपका 9 से डिवाइड है, तो मतलब ये पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड है। अब आता है 10। 10 का बहुत इजी, अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 है, 0, तो वो 10 से डिवाइड होगा। इजी है। इस वाले एग्जाम्पल में लास्ट डिजिट 0 है तो ये आपका 10 से डिवाइड है। अब आता है हमारा 11। 11 का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, हम इसको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। 11 से कौन से होते हैं, देखो हमारा क्वेश्चन है 10813। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 को 8 और 8 को 3 के साथ लेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 1 + 8 + 3 मतलब अल्टरनेट नंबर्स लेंगे, या 12 इसको इसके साथ ऐड करेंगे, या 0 + 1 = 1। अब जो हमारा आया है अल्टरनेट नंबर्स का एडिशन जो है, अब हम इन रिजल्ट का डिफरेंस निकालेंगे। 12 - 1 तो हमारा कितना है 11। फिर इसको चेक करेंगे कि यार क्या ये 11 से डिविजिबल है, अगर है तो वो पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और अगर हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा जो है वो 0 भी आता है तो भी वो 11 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं। हम क्या करेंगे, 11 को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी हमको नंबर दे रखा है उसमें ऑड प्लेसेस पर, ऑड प्लेसेस मतलब 1 3 5 7 9 पर जो भी डिजिट आ रही हैं पहले उनको ऐड करेंगे, फिर इवन प्लेसेस पर जो भी डिजिट है उनको ऐड करेंगे, और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस आपका 0 या 11 आता है तो वो कंप्लीट नंबर ही आपका
11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेके 11 तक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो इस टाइप का आ सकता है। इफ द 5 डिजिट नंबर 9x 34y 34y इज डिविजिबल बाय 24, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो रूल पढ़े हैं 2 से लेके 11 तक, हमने 24 का तो पढ़ा नहीं। तो हम क्या करते हैं, 24 के फैक्टर करते हैं। 24 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 8। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो नंबर है वो 3 और 8 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक, इसके लिए हम यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम 8 का रूल देखते हैं। 8 का रूल क्या बताया था हमने कि जो लास्ट की 9x 34y में जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 4 y जो है वो आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। चलो 8 का टेबल करते हैं। 8 4 जा 32, 2 हमने y लिया। अभी आ गया हमारा 2y। तो y की प्लेस पर हम कौन सी वैल्यू रखें जो नंबर मिलेगा हमें वो 8 से डिवाइड हो। तो y की प्लेस पर अगर हम 4 रख दें तो ये हो जाएगा आपका 24 और 8 3 जा 24। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। ठीक, अब हमारी जो वैल्यू है हम अब रूल लगाएंगे हमारा कौन सा, 3 वाला। 3 का रूल लगाएंगे, उसमें क्या आता है 9। 3 का रूल क्या था कि सारा सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस वाई। वाई की जगह हमने क्या रख दिया 4। तो कितना आ गया 9 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20। तो ये आ गया 20 प्लस एक्स। अब एक्स की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, वैल्यू जो 3 से डिवाइड हो जाए 1 रख सकते हैं, तो आ जाएगा 21। 4 रखोगे तो आ जाएगा 24, जो 8 से 3 8 जो 24, और 7 रखोगे तो आ जाएगा आपका 27। तो ये हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, x की वैल्यू 147 कोई सी भी आ सकती है, लेकिन हमसे क्या पूछा है मैक्सिमम। मैक्सिमम तो इसमें x की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई 7। तो हमारे पास y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 7। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है x प्लस वाई की। तो हमने रखा 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हुआ, फर्स्ट 11। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमको नंबर दे रखा है पहले उसके फैक्टर को जो डिविज के बोल रखा है कि वो इससे डिवाइड है, तो हम उस जो नंबर को डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग पहले फैक्टर करेंगे। अगर वो 2 से 11 तक का नहीं है तो जो भी नंबर है उसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर जो आते हैं जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें अप्लाई करके देखेंगे उन फैक्टर्स के डिविजिबिलिटी रूल, उनके अकॉर्डिंग हम एक्स वाई निकालेंगे और फिर आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। क्योंकि हमें कोई नंबर दे रखा है उसमें कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 42 है, इसके लिए हम क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। 42 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 से करा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सॉरी 3 से करा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 42 का क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7। ये तो इसके फैक्टर्स आ गए। हमें बताना नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने को, तो उसके लिए हमारे पास जो रूल होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर ए, अगर आपके किसी नंबर के सपोज ए नंबर था उसके फैक्टर्स हैं एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी और जेड की पावर सी। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जो ये पावर्स हैं इनमें एक एक हम ऐड कर देते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 42 का हमारा क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7, इनके ऊपर पावर कितनी है 1 1 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए इसके
1 थी तो 1 + 1 इसकी भी पावर 1 है, 1 + 1 इसकी भी पावर 1 है, 1 + 1 तो 2 × 2 × 2 तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 8। ठीक है, अब हम करते हैं 105 का। तो 105 का हम एलसीएम निकालें, 3 से करें, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 7 से 7 1 जा 7 तो 105 का कितना आया 3 × 5 × 7, ये इसका एलसीएम आ गया। अब हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स कितने निकल सकते हैं। तो इसकी पावर 1 1 तो 1 + 1 मल्टीप्लाई इसकी पावर ली 1 + 1 इसकी पावर ली 1 + 1 तो ये आ गया 2 × 2 × 2 इसके भी फैक्टर्स कितने आ गए आपके 8। तो मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया डिविजिबिलिटी रूल और नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिस किसी को भी इस सीरीज में डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अब तक आप इस सारे टॉपिक को नंबर सिस्टम की मैंने 3 डे की सीरीज चलाई है, तो तीनों वीडियोज जितने हैं वो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, देखिए, समझिए और फिर आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।